नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश बेरडा आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आजकल आप लोग एक खबर पढ़ रहे होंगे कि एक सामान्य सी खांसी की दवा से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई बच्चों की मृत्यु हो गई। बिल्कुल, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन नाम की एक कफ सिरप जिसके बच्चों में काफ़ी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। वैसे तो अभी पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन ज़्यादातर ये सामने आया है कि उस दवाई को लेने वाले बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और ज़्यादा डोज में दवाई लेने के कारण बच्चों में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आना, बेहोश हो जाना, उल्टी होना। और मृत्यु होने वाले ज़्यादातर बच्चों में मृत्यु का कारण अक्यूट किडनी इंजरी मतलब किडनी फेल होना बताया जा रहा है, जिस कारण 36 घंटे के भीतर भीतर उनकी मृत्यु हो गई। अक्सर क्या होता है, एक बच्चे को जुखाम के दौरान उसे एक एंटीबायोटिक सिरप दी जाती है, एक पैरासीटामोल सिरप दी जाती है, और उसके साथ अगर ये मल्टी इंग्रेडिएंट वाली कफ सिरप जिसमें डिकंजेस्टेंट, एंटीस्टामिनिक्स और डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन जैसे इंग्रेडिएंट्स हो, ये अगर दे दी जाए तो बच्चे के साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें मल्टी ऑर्गन डैमेज यानी किडनी और लीवर फेल हो सकते हैं और बच्चे की जान भी जा सकती है। अब उसमें अपन को क्या करना चाहिए? बच्चे को खांसी हो रही है तो अपन क्या करें? यह सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आती है। तो सीनियर पीडियाट्रिशियन से बात करने पे पता पड़ता है कि छोटे बच्चों में खांसी की दवा देने का कोई औचित्य नहीं है। उनमें खांसी की दवा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। एफडीए की गाइडलाइंस भी देखें तो 2 साल या 2 साल से छोटे बच्चों में खांसी की दवा देने के लिए मना किया जाता है। वैसे चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, खांसी कोई बीमारी नहीं है, जबकि ये एक बीमारी का लक्षण है, एक सिम्टम है जो बहुत सी बीमारियों में पाया जाता है। जैसे अपन बात करें, कोई गले में इन्फेक्शन हो गया या निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, तो इन सब में एक कॉमन सिम्टम निकल कर सामने आता है कि पेशेंट को खांसी हो रही, और उसमें अपन जो एक सिम्टम है उसको दबाने के लिए खांसी की दवा दे देते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सरकार के निर्देश अनुसार अब ये बात सामने आई है कि बच्चों में अगर खांसी के मरीज आते हैं तो उनके खांसी के कारण क्या है उनकी जांच करके और उसका उपयुक्त उपचार अपन को करना है। तीसरा यह है कि कुछ लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और सीधा वहाँ से खांसी की दवा मांगते हैं और बिना डॉक्टर के परामर्श के वो अपने बच्चे को दवा पिलाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण बच्चे में साइड इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा अपने को, चाहे आप थोड़ी दवाई लें या ज़्यादा दवाई लें, चाहे आप सरकारी अस्पताल से लें या निजी अस्पताल से लें, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्टर के परामर्श पर ही लेनी चाहिए। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का परामर्श क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप सब लोगों को भी पता होगा कि एक गांव के पुलिस थाने में इतने पुलिसकर्मी नहीं होते, या एक गांव के स्कूल में इतने गुरुजन नहीं मिलेंगे जितने आज के दिन हर एक गांव में दवाई देने वाले घूम रहे हैं। हमने हमारी ट्रेनिंग के दौरान सीखा था कि एक अच्छा डॉक्टर वह होता है जो अपने परामर्श में वही दवा लिखता है जिसका यूज तो उसे पता ही हो, उसके साथ साथ उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी उसको पूरी जानकारी, ताकि मरीज को दिक्कत ना हो। और अपन जो सीधी ओवर द काउंटर मेडिकल से जो दवाई लेकर आते हैं, उसमें जो मेडिकल वाले होते हैं अपन बीमारी बताते हैं और वो दवाई पकड़ा देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि ये दवाई हम बच्चों में यूज़ करेंगे या बड़ों में यूज़ करेंगे, कितनी यूज़ करनी है कितनी यूज़ नहीं करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। दूसरा, हम दवाई लेके आते हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आधा ढक्कन दवाई पिलानी है। बच्चे की खांसी सही नहीं होती और बच्चे की माँ है उसको आधा ढक्कन की जगह 2-3 ढक्कन दवाई पिला देती है, जिस कारण भी साइड इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पूरे मामले में अपन को क्या ध्यान रखना है?
अपन को ये ध्यान रखना है कि 4 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें खांसी की दवा बिल्कुल नहीं देनी, और उनमें अगर दिक्कत होती है तो या तो घरेलू उपचार कीजिए, कुछ गर्म पिलाना और या फिर गर्म कपड़े से उसकी मसाज करना, या फिर आप डॉक्टर से परामर्श लेकर छोटे 1 साल से कम के बच्चों के लिए नेजल सेलाइन की ड्रॉप्स आती हैं, जो 1-2 ड्रॉप नाक में डालने की होती है, जिसमें नॉर्मल सॉल्ट होता है, जिसके कारण उसका पूरा एयरवे क्लियर हो जाता है। खांसी की दवाई देने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, बड़ों में भी ये खांसी की दवाई हाल फिलहाल के लिए अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, और अगर डॉक्टर के परामर्श पर आप ले भी रहे हैं तो प्रॉपर डोज जितनी डॉक्टर साहब ने बताई है उस डोज में आप ये दवाई लें। तीसरा क्या आता है, अगर दवाई लेने के पश्चात या दवाई के सेवन के बाद अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत बच्चे को या बड़े को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो बिना समय गवाए आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और उसका इलाज लें। आगे इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।